जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि एक वास्तविक विधि है अथवा नहीं, और इस संबंध में विभिन्न न्यायशास्त्रियों ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऑस्टिन के अनुसार कानून शब्द इस बात का प्रतीक है कि किसी निश्चित प्रभुसत्ताधारी ने अपने अधीनस्थ लोगों को आज्ञा दी, जिसे पालन करने के लिए स्वभावतः बाध्य थे। अतः तार्किक दृष्टिकोण से यह भी कहा जा सकता है कि यदि किसी प्रभुसत्ताधारी विधान संस्था द्वारा, जो कि राजनीतिक रूप से सर्वशक्तिमान हो, कोई आदेश नहीं दिया जाता था, और उन आदेशों के देने वाली कोई प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति न होती, तो वे मात्र नियम ही कहला सकते हैं, न कि कानून। ऐसे नियम के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य तो हो सकते हैं, परंतु कानूनी महत्व कुछ भी नहीं हो सकता। इसी आधार पर ऑस्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को कानून न कहकर सुनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटीज कहा, और बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के मध्य भावनाओं और विचारों का समूह है। दुर्भाग्यवश वर्तमान युग में ऑस्टिन की उपरोक्त विचारधारा को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्रियों का समर्थन नहीं मिल पाया। ऑस्टिन की यह धारणा गलत थी कि कानून शब्द के पीछे शक्ति और दंड का भय होना अवश्य चाहिए, क्योंकि बहुत से कानून ऐसे हैं जो कि लोगों के द्वारा एक रिवाज, कस्टम के अपनाए जाने के कारण उनको पालन करने के लिए कोई बाध्य शक्ति नहीं थी। कानूनों का पालन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से किया तथा सामूहिक लाभ की भावनाओं के लिए किया, चाहे उनमें से बहुत से कानूनों का निर्माण किसी व्यवस्थापक द्वारा विधिवत रूप से न भी किया गया हो। अंतर्राष्ट्रीय विधि के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति न होने का कारण इसका उल्लंघन एक नियमित प्रक्रिया बन गया है। अतः ऑस्टिन की इस बात में कुछ सत्यता दिखती है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधिक स्वरूप देने के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय विधि एक अस्थायी संस्था के रूप में जानी जाती थी। संधियों एवं समझौतों ने इसकी संरचना में विशेष योगदान दिया है। यदि हम यह भी मान लें कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण के संबंध में निर्णय अंतर्राष्ट्रीय बैठकों पर बहुमत के विचारों के आधार पर किया जाता है, तो उन निर्णयों में वह दृढ़ता नहीं आ सकती है जो विधिवत कार्य करने वाले व्यवस्थापकों के निर्णय में होती है। इनके पालन करने का दायित्व सभी देशों में विदेश विभाग पर होता है, जो अपनी आंतरिक नीतियों को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखते हैं। अतः दोस्तों, यह भी कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अनैतिक नियम, मोरल रूल्स मात्र ही मानते हैं। अमेरिका के न्यायाधीश जस्टिस ग्रे ने द पेगुक्टा हवाना 1920 175 यूएस नमक वाद में अपना निर्णय देते हुए यह लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि हमारे कानून का एक अंश है, और उसका निर्धारण तथा संचालन समुचित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय करे, जब जब उस पर आधारित अधिकारों के प्रश्न निर्णय करने के लिए प्रस्तुत किए जाएं। दोस्तों, स्टार्क का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को बार बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सुनिश्चित किया जाता रहा है, अतः उनमें पालन करने की बाध्य शक्ति निहित है। दोस्तों, यहाँ पर बिग ब्रिक्स के अनुसार इनकी थ्योरी इंग्लिश में दी गई है, जो इस प्रकार है। द लीगल नेचर एंड ऑब्लिगेटरी फोर्स of international law. Norms are clearly recognized by the decision makers who whatever apply them, and those norms are regularly stated in legal terms and interpreted by legal methods. दोस्तों, यह था आज का हमारा टॉपिक कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक वास्तविक विधि है। दोस्तों, उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्दी ही ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों। लव यू ऑल। थैंक यू।